उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से दरकते पहाड़, जोशीमठ में बाल बाल बचे कार सवार। चमोली में भूस्खलन की वजह से सड़क पर आए बोल्डर, बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड के देहरादून में जोरदार बारिश, बरसाती पानी में तिनके की तरह बह गई घर के बाहर खड़ी कार। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में उफान पर है सोग नदी, लोगों के घर में घुसा मलबा। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल इलाके में होगी मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से बहा था पुल, बीआरओ ने बनाया डबल बेली पुल। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद उफान पर है पहाड़ी नाले, पुल न होने से लोगों की बड़ी मुश्किल। गुजरात के ऊना में 2 दिनों की लगातार बारिश से हड़कंप, पानी में डूब गए सैकड़ों गांव। गुजरात के वडोदरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है विश्वामित्र नदी, जलमग्न हुई कई सोसाइटी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से हाहाकार, कई इलाकों में घुटने तक भरा पानी। गुजरात के डांग में 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश, गिरमाला झरने में पानी आने से बेहद खूबसूरत दिखा नजारा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात, जिला मुख्यालय से टूटा 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रही है गंडक नदी से निकाली गई तिरहुत नहर। समस्तीपुर में जारी है बागमती नदी का कहर, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनी सड़कों पर चल रही है नाव। छपरा और गोपालगंज के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे तेजस्वी यादव, पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। सोशल मीडिया को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल कहा। राहुल के बाद प्रियंका ने भी बीजेपी पर बोला हमला, कहा फेसबुक से है सांठगांठ। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा हारे हुए लोगों को पूरी दुनिया आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में लगती है। संसदीय कमेटी तक पहुंची सोशल मीडिया कंट्रोल की आवाज, सूचना तकनीक संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले समिति के सामने फेसबुक का जवाब बनता है। विवाद गरमाने के बाद फेसबुक के सफाई, हेट स्पीच पर ना तो नेता देखते हैं और ना ही पार्टी। चीन को लेकर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी को छोड़कर हर किसी को सेना के शौर्य पर है भरोसा। राहुल गांधी के वार पर बीजेपी का पलटवार, राम माधव ने कांग्रेस नेता को दी नसीहत। बिहार में चुनाव से पहले तेज भी सियासी हलचल, मंत्री श्याम रजक को जेडीयू ने पार्टी से निकाला। आरजेडी ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला, चुनाव से पहले जेडीयू में जाने की कर रहे थे तैयारी। बिहार में चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण की आहट, पप्पू यादव ने चिराग पासवान को बताया सीएम मटेरियल। सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो, बहनों के संग मस्ती करते नजर आ रहे हैं बॉलीवुड हीरो। फिल्म धोनी के वक्त का है वीडियो, फिल्म की रिलीज के बाद जश्न की योजना बनाती दिखी बहनें। बहनों के साथ जमकर मस्ती करते दिख रहे हैं सुशांत, बहन के महेंद्र सिंह धोनी बोलने पर ले चुके। सुशांत केस को लेकर दिल्ली में करणी सेना का कैंडल मार्च, महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली को लेकर उठाए सवाल। करणी सेना ने नहीं ली थी प्रदर्शन की इजाजत, करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू अरेस्ट। सुशांत को इंसाफ के लिए जस्टिस फॉर सुशांत की नई पहल, लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। सुशांत केस को सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के लिए बताया वाटरलू और वाटरगेट, कहा जब तक नहीं पकड़ा जाएगा गुनहगार तब तक नहीं छोड़ेंगे पीछे। महेश भट्ट के बचाव में उतरे दोस्त अनुपम खेर, कहा रिया के करीबी होने के कारण निशाने पर आए। नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। करीब 5 महीने बाद शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा, कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के लिए लगी थी पाबंदी। कोरोना का बढ़ता जा रहा है कहर, उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन। चेतन चौहान की किडनी ने बंद किया था काम करना, अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई मौत। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती थे चेतन चौहान, पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने दी चेतन चौहान को श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा मौन। उनका जाना सरकार के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए और क्रिकेट जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना से 944 लोगों की मौत, अब तक करीब 50,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, 288 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले, अब तक 1,51,000 मरीज। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस, कुल मामले 45,000 के पार। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,300 केस, कुल मामले 61,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 1,50,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए मामले। बिहार में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में सामने आए 3,500 से ज्यादा नए मरीज। जम्मू कश्मीर में जारी है वीकेंड लॉकडाउन, उधमपुर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सिर्फ दवा की दुकानें खुली। कोरोना के चलते दिल्ली में मुहर्रम जुलूस निकालने और सार्वजनिक गणेश चतुर्थी पर रोक, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। देहरादून के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में घुसा पानी, वार्ड में भर्ती मरीजों में हड़कंप। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन का हंगामा, 2 बोरी चावल के पैसे के लिए दुकानदार से बहस। थाने में घंटों जमीन पर लेटी रही रेखा मोदी, पुलिस और दुकानदार मनाते रहे। पटना में दिल्ली की साइबर सेल पुलिस की छापेमारी, फर्जी प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत पॉलिसी बेचने वाला गिरफ्तार। मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, मरे हुए मरीज से इलाज के नाम पर पैसा ऐंठने का आरोप। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर में 4G सेवा बहाल, समय समय पर होगा रिव्यू। राजस्थान को लेकर 3 सदस्यीय समन्वय समिति बनाए जाने पर पायलट ने जताया आभार, कहा राज्य में संगठन को मिलेगी नई दिशा। राजस्थान में 6 बीएसपी विधायकों के मामले की आज नहीं हो पाएगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट के कामकाज आज तक है सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, गणेश पी साहा गौतम बुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त। आज सुप्रीम कोर्ट में गांगुली और जय शाह की सुनवाई, बीसीसीआई में कूलिंग पीरियड को लेकर चीफ जस्टिस के सामने बहस। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत में सुधार, लोगों को अब पहचानने लगे। बिहार के समस्तीपुर में कोरोना संकट के बीच ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, अश्लील गानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। पंजाब के तरनतारन में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सुदीक्षा भाटी केस में एसआईटी का बड़ा खुलासा, नहीं हुई थी छेड़छाड़, महज एक हादसा है, टॉपर बिटिया की मौत। सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए बुलेट को कराया था मॉडिफाई। जम्मू कश्मीर के सुखपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, आतंकियों को ढूंढने की जारी है कोशिश। दिल्ली के द्वारका में पेड़ों की कटाई को लेकर लोगों का गुस्सा, सिर पर पेड़ों की टहनियां लगाकर विरोध प्रदर्शन। कानपुर में वेस्ट चौराहे पर फरारी लेकर स्टंटबाजी करता रहा रईसजादा, चुपचाप देखती रही पुलिस। बाउंसर्स के साथ फरारी कार लेकर पहुंचा था गुटखा कारोबारी का बेटा, विवाद बढ़ने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 घंटे में गुटखा कारोबारी के रईसजादे को मिली जमानत, थाने से ही पुलिस ने की रिहाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 13 गायों की मौत से हड़कंप, गौशाला पर लापरवाही का आरोप। उधम सिंह नगर में छोटी बच्चियों से हैवानियत के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, चप्पलों की माला पहनकर सड़कों पर उतरे लोग। गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पर बड़ा हादसा, 2 कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतरा शख्स, दोनों की जहरीली गैस से मौत। कठुआ के पुलिस स्टेशन में ऑर्केस्ट्रा का वीडियो वायरल, 15 अगस्त कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर लगाए ठुमके। रायपुर में एडिशनल एसपी महेश्वर नाग ने देशभक्ति पर जारी किया नया एल्बम, भारत मां के लालो, अपने सुरों से जवानों को किया सलाम। तरनतारन में जहरीली शराब कांड को लेकर कोहराम, शिकायत करने वाली महिला को कांग्रेस विधायक ने कार्यक्रम से निकाला बाहर। हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में हिंसक झड़प, ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान फायरिंग। हरियाणा के पलवल में कार ने कैंटर को मारी पीछे से टक्कर, हादसे में महिला समेत 3 की मौत। गोरखपुर में वकील की हत्या से हड़कंप, जमीनी विवाद में रिश्ते के भाई ने वारदात को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 हफ्ते से हो रही भारी बारिश ने किया बेहाल, आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले रास्ते बंद।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुसीबत बन रही है। लगातार हो रही बारिश टापू में तब्दील हो गए दर्जनों गांव। उड़ीसा में भी कई जगहों पर भारी बारिश, पानी में डूब गए ढेंकनाल के सैकड़ों गांव। उड़ीसा के मलकानगिरी, बोलनगिरी और भद्रक में भी भारी बारिश। राज्य के दूसरे हिस्से से कट गए तीनों जिले। तेलंगाना के खम्माम में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। रिहायशी इलाके में घुसा बारिश का पानी। सिंगापुर सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक में बढ़ाई हिस्सेदारी। पहले 2.12% थी, अब बढ़कर 13.2% हो गई। अक्टूबर से सस्ती हो सकती है सीएनजी और कुकिंग गैस। प्राकृतिक गैस की कीमत में कटौती का होगा असर। प्रमुख बंदरगाहों पर थर्मल और कुकिंग कोल का आयात घटा। अप्रैल जुलाई अवधि में 31% गिरकर 3.7 करोड़ टन रहा। टिकटॉक के बाद अमेरिका में अलीबाबा पर भी लग सकता है बैन। डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने किया भारत के साथ का वादा। कहा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर देंगे हिंदुस्तान का साथ। अमेरिका के सिंसिनाटी में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु में होटल में धमाका, 7 लोगों की गई जान। इराक में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। बसरा के गवर्नर के घर पर हमले की कोशिश नाकाम। बैंकॉक में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। डाउन डिक्टेटरशिप के लगा रहे थे आरोप। बेरूत पे तबाही के अब भी दिख रहे हैं निशान शीशे पर। कलाकारी करने वाले ने कहा 22 साल की मेहनत खत्म हो गई। चुनाव से पहले अमेरिका में भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइडेन। H-1B वीजा नियमों को लचीला बनाने का किया वादा। अमेरिका के अटलांटा में नस्लवाद के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी को तो पुलिस ने किया बल प्रयोग। मॉस्को में बेलारूस दूतावास के सामने महिलाओं का अनूठा प्रदर्शन। गीत गाकर बरसाए फूल। दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 7,70,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 55,30,000 से के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 1,72,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।